चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए है ना हम लोग को कुछ पॉइंट्स जानना है। ठीक है, ऐसे तो ट्रायगोनोमेट्री पढ़े हो तो उसमें हम लोग बहुत सारे कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कि जैसे सपोज करो कोई टावर है। ठीक है, ये टावर है ना। मान लो यहाँ टावर पे कोई चिड़िया बैठी हुई है ना, कोई बर्ड बैठा हुआ है इस टावर पे, है ना। और इस टावर से कुछ दूरी पे है ना कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है ना। अब देखो यदि हम लोग ऐसे हैं, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ। ठीक है, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। लेकिन जब ऊपर की तरफ देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपने एंगल को चेंज करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, है ना। ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग जो लाइन ऑफ साइट है उसको चेंज कर करके ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है यहाँ तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये है ना। लेकिन जो ऊपर की तरफ चेंज देखेगा तो ये जो लाइन है चेंज होकर के ऐसे चला जाएगा, है ना, ये होगा। ठीक है, पहले ऐसे देख रहा था लेकिन जो ऊपर की तरफ देखेगा तो नज़र ऐसे जाएगा और इस तरह से यहाँ एंगल बनेगा, है ना, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट चेंज होता है तो ये एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ चेंज होता है ना, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना तभी बनेगा जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो थीटा बना एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। अब सपोज करो कोई यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, टावर पे, यहाँ मान लो कोई टावर पे बैठ करके काम कर रहा है। ठीक है, टावर बैठ करके है ना, वो यदि पहले वो अपने स्टेट में देखेगा, ठीक है, तो उसका लाइन ऑफ साइट ये होगा, है ना, ये उसका लाइन ऑफ साइट है ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नीचे की तरफ देखने के लिए वो क्या करेगा, अपना नज़र नीचे की तरफ झुकाएगा, है ना, और इस तरह से ये लाइन जो है झुक करके नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी है ना, या बच्चा है, ठीक है, उसको यहाँ से बैठ करके देख रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल था, है ना, ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, और इसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बना है ना, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। और इस केस में इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ही दो एंगल में है ना ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिप्रेशन कहेगा तो समझ लेना कि कोई पॉइंट जो है, कोई व्यक्ति है ऊपर, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा इसका मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, जो कि 20 मीटर लंबे रोप पे चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है ना, इस पोल से, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है ना, ये पोल से स्ट्रेच एक रस्सी बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना हुआ है रस्सी। ठीक है, ये 20 मीटर लंबा रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और एक ग्राउंड से बना हुआ है। ठीक है, ये भी ग्राउंड पर है, पोल भी तो ग्राउंड पर ही रहेगा, टिका हुआ है ना, और ये भी ग्राउंड पे बना हुआ है, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में है ना। तो एक ही लाइन में तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही लाइन में है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। देखो ये रोप है, एक ग्राउंड है, तो रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये रोप जो है ना, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ए निकालना है, हम लोग को फाइंड करना है क्या, हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है ना। हमारे पास ये तो वर्टिकल टावर है, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो ये दे रहा है और ये निकालना है ना, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, P होता है ना, और ये B हो गया, ठीक है। थीटा के सामने P होता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये चेंज होते रहता है थीटा के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों बदल सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि P/H किस में होता है, ये हम लोग को फाइंड करना है, और ये दे रहा है, तो P/H किस में होता है, साइन में, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब देखो साइन से ही नहीं, कॉसेक से भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो H/P भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, P कितना है तो फाइंड आउट करना है, और H कितना है 20 है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो P/20 हो गया, तब P इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, है ना। क्रॉस कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट कितना निकला पोल का 20 मीटर, ठीक है। शो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्री breaks due to the storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। देखो एक ट्री है ना, ट्री का ऊपर से कुछ पोर्शन टूट करके झुक जाता है, मान लो यहाँ से टूट गया है ना, और ये जो था पोर्शन टूट के नीचे की तरफ झुक गया, ठीक है। ये यहाँ से झुक गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे झुका और ग्राउंड के साथ आकर के टच कर गया, है ना। और ग्राउंड के साथ कितना का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, मतलब ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और क्या दे रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये फुट है किसका, ट्री का, और जहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 8 मीटर, ये दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है, समझो, है ना। फुट कहेगा ट्री का, तो फुट कहाँ रहेगा, ग्राउंड पे लेवल पर ही रहेगा ना, ठीक है। और ये टच कहाँ रहा है, वो भी ग्राउंड लेवल पर ही टच कर रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर, मतलब ये हमारा डिस्टेंस दे रहा है 8 मीटर, है ना। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द ट्री, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमको यहाँ दो चीज़ निकालना पड़ेगा, क्या क्या, तो ये भी तो ट्री का ही भाग है और ये भी ट्री का भाग है, ये ज़मीन से लगा हुआ है और टूटा हुआ भाग है, ठीक है। जब ट्री का हाइट निकालना होगा तो इसको हम लोग सीधा कर देंगे, है ना, ये ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे, तो ये ना ट्री हो गया पूरा। तो ये दोनों निकाल के ऐड करेंगे तो हम लोग का ट्री का भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल, उसी तरह से लिख लेंगे जैसे पहले है ना, आप शॉर्ट में लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जो भी ग्राउंड पे खड़ा रहेगा, है ना, वो सब 90 डिग्री पे यहाँ रहेगा, जो वर्टिकल रहेगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग को ये दोनों निकालना है, ये क्या है, ये थीटा है तो P हो गया, थीटा के सामने क्या हो गया P, है ना, ये B हो गया और H हो गया, H हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो हम लोग को ये दोनों निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं tan P/B, P/B किस में होता है, तो tan में होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B।
तो थीटा है कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू P/8। तो रूट tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू P/8। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 8/√3 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये भाग जो खरा है वो निकल गया, है ना। अब ये निकलना है, ठीक है, तो हम लोग किसी से निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है P, ये क्या है तुम्हारा B है ना, ये थीटा है, सामने P है, ये है B और ये H है। ठीक है, यहाँ P ये B है। ठीक है, तो अब ये B/H है, तो B/H हम लोग किस में निकालेंगे, कॉस में, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी फाइंड आउट तो है, ये भी तो हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, तो साइन से भी निकाल सकते हैं। तो साइन कितना ले लो sin 30, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो यहाँ साइन कितना है 30 डिग्री है, क्या हो गया P निकल चुका है कितना 8/√3, H कितना है तो फाइंड आउट करना है ना। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू 8, ये नीचे आ जाएगा तो H√3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H√3 इक्वल टू कितना हो गया 8 × 16, तो H इक्वल टू हो गया 16/√3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग का हाइट ऑफ ट्री जो है, हाइट ऑफ ट्री जो है वो है P+H, है ना। तो P कितना है 8/√3 है और A है 16/√3, कितना हो जाएगा 24/√3, और √3 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 3, ये कट गया ना 8 से, कितना आ गया 8√3 मीटर। ये आ गया ट्री का हाइट, है ना, 8√3 मीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। देखो थर्ड में क्या है क्वेश्चन कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन, है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर है पार्क में स्लाइड्स लगाना चाहता है, 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years एज। ठीक है, जो 5 साल के बच्चा है उसके लिए वो जो टॉप रखना चाहता है हाइट, है ना, जो स्लाइड करता है ना उसका जो टॉप वर्टिकल टॉप रहता है, वर्टिकल हाइट जो होता है 1.5 मीटर रखना चाह रहा है ए। ठीक है, ए रखना चाह रहा है 1.5 मीटर। ठीक है ना, और क्या कर रहा है कि इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और इसका जो ये बनेगा स्लॉप जो बनेगा जिस पे बच्चा स्लाइड करता है वो ग्राउंड के साथ कितना का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, और क्या है आगे इसमें फिर कह रहा है कि whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। देखो उसको अलग भी बना सकते हो फिगर में, ठीक है, नहीं तो इस फिगर में भी बना सकते हो। क्या करो, वो 3 मीटर का रहता है, यहाँ तक 1.5 मीटर बना चुके हैं और ऊपर से 1.5 मीटर बढ़ा दो यहाँ, है ना, तो ये 1.5 यहाँ पर हो गया और 1.5 नीचे 3 मीटर हो गया ना। तो इसको ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। अलग से भी हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये अलग ट्रायंगल बन जाएगा, ये अलग ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये दोनों निकालना है। दोनों केस में हम लोग को क्या निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये स्लाइड का लंबाई निकालना है। ठीक है, इजी है, ले लो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को एंगल दे रहा है, तो एंगल है तो पी हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, हम लोग को ए दे रहा है और ये निकालना है, मतलब साइन यूज़ करेंगे क्योंकि साइन बराबर ही ना होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। थीटा सामने पी है, पी दे रहा है ना, और हाइपोटेनियस दे रहा है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू P 1.5 हो गया, और हाइट कितना हो गया ए, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना। एच का मतलब यहाँ हाइट नहीं है, हाइपोटेनियस है, ए लिख देते AC, है ना, AC AC। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1.5 AC। ठीक है, तो AC इक्वल टू कितना निकल गया, AC इक्वल टू निकल गया 3 मीटर, निकल गया 3 मीटर। ठीक है, अब ये ट्राइंगल यूज कर लो, इन ट्राइंगल BDC, BDC में। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री है ना, और एंगल दे रहा है
और ये पूरा 3 मीटर दे रहा है, दे रहा है ना, पूरा 3 मीटर है और ये फाइंड आउट करना है। तो फिर ये हम लोग का P दे रहा है और H फाइंड करना है, तो फिर से साइन ले लेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, ठीक है ना, P कितना दे रहा है 3 और A DE फाइंड आउट करना है, DE। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 3 और DE। तो DE इक्वल टू क्या हो गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6√3, ठीक है, 6√3। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 6√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 2 6, कितना हो जाएगा 2√3 है ना। साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू देखो, साइन 60 हम लोग कैसे निकालते हैं, साइन 60 का वैल्यू हम निकालने के लिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। और यहाँ पर आ गया ये हाइट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x हो गया, है ना, और x/2 हो गया और ये x हो गया। तो ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो x² - x²/4 हो गया, मतलब 3x², ठीक है, /4 हो गया, मतलब √3/2 आता है, ठीक है ना। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना। देखो एक तरह से, और अभी यदि मान लो एंगल नहीं पता है, ठीक है, एंगल का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग एक और तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या करो कि 0 से शुरू करो, 0 है ना, 1 2 3 4 है ना, सारे के नीचे 4 ले लो, 4 4 4 4 4, ठीक है, सारे में रूट डाल दो, ठीक है ना। ए तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, ए तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, ए हो गया 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, है ना, और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। तो ये साइन के लिए निकलता है, ये पहला साइन के लिए निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये इसको तो करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 1/2, कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1, है ना। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस का उल्टा कर देंगे, है ना। कॉस का निकालने के लिए उसको उलट दो, कॉस का वैल्यू 0 पे 1 होगा, है ना, 30 पे √3/2 होगा, 45 पे सेम होगा और 60 पे होगा और 0 पे, है ना। सीधे साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। अब tan का निकालना है, तो मान लो tan 0 निकालना है, तो tan 0 निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, साइन 0, अब भाई cos 0 ले लेंगे। अब साइन 0 कितना है, साइन 0 0 है ना, और cos 0 कितना है 1 है, ठीक है, 0 आ जाएगा। tan 0 का वैल्यू क्या होगा 0। तो इस तरह से हम लोग किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, है ना, यदि ये याद है तो है ना, हम लोग किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर है याद करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब कहीं इस टावर के, है ना, टॉप को कहीं से देख रहा है ना, और वो पॉइंट कहाँ है जहाँ से वो देख रहा है, तो 30 मीटर की दूरी पर है, लिखा हुआ है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर है, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है ना, यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ऊपर की तरफ होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, उसी तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, बी दे रहा है तो tan ले लेंगे, tan थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या है, 30 डिग्री ना, पी कितना है, एच, ए 30 है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 एच अपॉन 30, तो एच इजकल टू कितना निकल गया, ठीक है, एच इजकल टू आ गया तुम्हारा 30 डिवाइडेड बाई √3, इसको रेशनलाइज कर लो तो कितना आ जाएगा, 10√3, कैसे कैसे आया, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए है ना, तो ऊपर में √3 या नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा तो 10√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 है। देखो 5 में क्या कर रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, है ना। 60 मीटर हाइट पे कोई काइट फ्लाई कर रहा है, मान लो काइट यहाँ पर है ना। हाइट की बात कहेगा तो वर्टिकल हाइट है यहाँ, ठीक है। कितना है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है मतलब धागा जो है किसी ग्राउंड से बना हुआ है, तो धागा तो ऐसे नहीं तो पतंग उड़ता है ना। धागा जब भी रहता है तो स्लैंट रहता है ना, ठीक है। मतलब वो क्या हुआ, ये धागा है ना, यहाँ धागा से बना हुआ है तो ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये उसका वर्टिकल हाइट है ग्राउंड से, है ना। तो ये दे रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। देखो स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन जो है, स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो है कितना, 60 डिग्री। कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लंबाई निकालना है। जबकि दिया हुआ है कि स्ट्रिंग जो है उसमें कोई है ना झुकाव नहीं है, मतलब है ना वो सीधा टाइट है, ठीक है, पूरी तरह से। तो उसी तरह से ले लेंगे यहाँ, है ना। हम लोग का फिगर है इन ट्रायंगल ABC, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग को ए दे रहा है, सॉरी इसमें क्या दे रहा है, ए तो नहीं है ना, ए है, ए दे रहा है, ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पी, और एच फाइंड करना है। पी बाई एच किस में होता है, साइन में, तो साइन ले लो, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, थीटा थीटा के सामने पी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, 60 डिग्री, और पी कितना है 60 और अपॉन एच। तो साइन 60 का वैल्यू अभी बताए थे √3/2 होता है, और ये 60 अपॉन एच हो गया। तो एच इजकल टू क्या हो गया, 120 √3, है ना। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ √3 हो गया और नीचे √3 हो गया, कितना हो जाएगा, तो 120 √3 और नीचे हो गया 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटो, 4 × 12 मतलब 40 √3, ठीक है। ये निकल गया तुम्हारा स्ट्रिंग की लंबाई, है ना। चलो आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब देखो एक बिल्डिंग है और एक ये बच्चा है, ठीक है। बच्चा 1.5 मीटर हाइट का है और बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है, 30 मीटर टॉल है बिल्डिंग, है ना। क्या कर रहा है बच्चा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। बच्चा बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो मान लो अभी इस पॉइंट पर है बच्चा, तो इस पॉइंट पे देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है उसका, है ना, ऐसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। ये है 30 डिग्री, है ना। अभी आगे बढ़ेगा तो बताओ एंगल घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, क्योंकि इंक्लाइनेशन जो है ना कम होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको पुश करेंगे, ठीक है, तो इंक्लाइन कम होगा ना, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, ऐसे करेंगे तो कम इंक्लाइंड होगा, तो इंक्लाइनेशन कम होगा तो इसका मतलब एंगल ज़्यादा होगा, है ना। तो मान लो चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया, है ना, इस पॉइंट पे आ गया, अब यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तब एंगल कितना बना, 60 डिग्री, कितना बना, 60 डिग्री, ठीक है। वही पीछे चलता तो एंगल घटता, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ कि एक ग्राउंड लेवल है ना, 1.5 यह है ना, तो यहाँ से भी 1.5 है, और ये पूरा बिल्डिंग का हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। हम लोग को ट्रायंगल इतने यूज़ करना है, इन ट्रायंगल ABC में हम लोग को चाहिए BC,
तो BC कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, AD, कि कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है, तो उसके लिए हम लोग को AD निकालना है, और AD निकालने के लिए क्या करेंगे, AC निकालेंगे और DC निकालेंगे, हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और जब भी ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करेंगे, ऐसा मत कर लेना ABD, है ना, ABD यूज़ कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी यूज़ करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में एंगल कितना है, 30 डिग्री ये एंगल है। हम लोग को क्या है, AC फाइंड करना है और BC दिया हुआ है। ठीक है, BC फाइंड आउट है ना, तो A हो गया 30 है, तो A परपेंडिकुलर है, एंगल है ही ना है, तो P हो गया और B हो गया, है ना। तो P/B किस में होता है, tan में, तो tan थीटा इजकल टू क्या होता है, P/B, है ना। तो tan थीटा यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 इजकल टू P कितना है, 28.5, और B कितना है, B, तो B हम लोग का AC है ना, B AC है, तो AC छोड़ देते हैं, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इजकल टू 28.5 डिवाइडेड बाई AC, तो AC इजकल टू क्या हो गया, तो 28.5√3 मीटर। ये फाइंड आउट हो गया AC, है ना। अब हम लोग को निकालना है DC, ठीक है, तो DC निकालना है तो ले लेंगे इन ट्राइंगल BCD में। ठीक है, BCD में tan 60 डिग्री इजकल टू BC डिवाइडेड बाई CD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। BC कितना है, तो वही है ना, 28.5 है। CD फाइंड आउट करना है ना, तो CD इजकल टू कितना निकल जाएगा, CD हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, AD फाइंड आउट करना है, AD निकालना है ना, कितना चला वही ना है, तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, AC में से है ना CD माइनस कर देंगे। ठीक है, AC में से CD माइनस कर देंगे, तो AD इजकल टू कितना हो जाएगा, तो है ना AC फाइंड आउट हो गया कितना, 28.5 √3, और CD भी फाइंड आउट है कितना, 28.5 √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 28.5 √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा ना। ठीक है, इंटू और माइनस 28.5 और नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है, और 8 × 24 = 25, और 3 × 2 = 6, 2 = 8, पॉइंट इतना है, और ये 28.5 और नीचे √3 है। ठीक है, माइनस कर दो तो 0 में 5 में से 5 गया 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, और ये बचा 7 में से 2 घटा 57 हो गया, 0.0, और नीचे √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में किए हैं, है ना, अब तो समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, ये है बिल्डिंग 20 मीटर, इसी के ऊपर एक टावर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा देखते हो बिल्डिंग के ऊपर टावर होता है ना। ठीक है, तो ये है बिल्डिंग और उसके ऊपर एक टावर है, टावर का हाइट नहीं दिया हुआ, x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना, ठीक है, एक व्यक्ति जो है इसके फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को भी देख रहा है और टॉप को भी देख रहा है ना, एक पॉइंट से। ठीक है, कहाँ है पॉइंट, ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, है ना, और एक ग्राउंड लेवल पर है तो दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो एक एंगल ए बना और एक वो ए बना। ठीक है, तो बड़ा वाला एंगल कितना है ना, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। ठीक है, एक कितना है 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दे रहा है, तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो ध्यान दो हमारे पास 2 ट्राइंगल है ना, हम लोग को ए फाइंड आउट करना है एक्स। ठीक है,
तो कैसे निकलेगा सोचो, है ना। तो देखो, है ना, जब एक ही ट्राइंगल में है और एक ही चीज़ दे रहा है तो ऐसा चीज़ निकालो जो दोनों में कॉमन है। यदि दोनों में कॉमन है तो दोनों में निकाल लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे तो हम, है ना, निकल जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल में देखो सी डी कॉमन है ना। ए सी डी भी लोगे तो सी डी आएगा और बी सी डी भी लोगे तो सी डी आएगा, ठीक है। तो दोनों में सी डी निकाल लो, ठीक है। यदि कहोगे कि हम बी डी निकाल लेंगे और इस ए डी निकाल लेंगे तो फिर बी डी अलग आ जाएगा और ए डी अलग आ जाएगा, है ना। तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि सी डी फाइंड आउट करो और फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी है ना, ठीक है। देखो हमें ज़्यादातर टैन ही यूज होता है ना, क्योंकि इसकी तो बात कर नहीं रहे, ए है और ए है ना। तो जब ए पी बाई क्या है बी, तो पी बाई बी टैन हम हमेशा पकड़ना कि थीटा के सामने, एंगल के सामने जो होगा वो पी होता है, ठीक है ना। और जिससे बनेगा हाइपोटेनस छोड़ोगे तो बी हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी में ले लोगे तो टैन ए डी सी ले रहे हैं ना, तो पूरा एंगल लेंगे 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है। ए सी कितना है x + 20 और नीचे कितना हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और x + 20/CD। तो CD कितना निकल जाएगा CD, ठीक है। तो x + 20 और नीचे आ जाएगा √3 आएगा ना, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या किया जाए कि अब हम लोग BCD ट्राइंगल ले लेते हैं ना, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। BCD ले लेंगे तो इसमें भी तो CD है और CD हम लोग का निकल चुका है, ठीक है। तो BCD ले लो तो tan 45 डिग्री, क्योंकि फिर तो हम लोग वही कर रहे हैं P बाई बी कर रहे हैं, तो tan डायरेक्ट मार लेते हैं tan 45 डिग्री इसका टू क्या हो जाएगा 20 P हो गया और ये CD हो गया, है ना। और देखो CD का वैल्यू डाल भी सकते हो यहाँ, है ना, यहाँ डाल भी सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, उसको कैलकुलेशन करने में, इसलिए छोड़ दो, ठीक है। CD यहाँ निकाल करके इक्वेट कर लेंगे, है ना। ऐसे यदि मन है तो अपना डाल के निकाल भी सकते हो। tan 45 का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ 20 अब इक्वल टू CD हो गया। तो CD इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, CD निकल गया ना। अब दोनों CD तो इक्वल होगा, यहाँ जो CD होगा वही CD यहाँ भी होगा, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो तो x + 20 डिवाइडेड बाई √3 और इक्वल टू 20, है ना। मल्टीप्लाई कर दो तो x + 20 इक्वल टू 20√3, है ना। x को उधर लेके चल जाओ, यहाँ देखो दिखाते रहें, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20√3 - 20, तो x इक्वल टू 20 कॉमन निकाल लो तो कितना होगा √3 - 1, है ना। अब x इक्वल टू निकाल भी सकते हो 20, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 समथिंग होता है, 1.73, ठीक है ना। -1 कर दो तो 20 इंटू कितना होगा 0.73 मीटर, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो रोड के किनारे नहीं वो महानुभाव लोग का मूर्ति बना हुआ होता है, ठीक है। तो पहले क्या रहता है कि नीचे से एक बनाया हुआ रहता है स्टैंड, उसी को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। जो स्टैंड होता है ना उसको पेडेस्टल बोलते हैं, उसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दे रहा है कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। मान लो एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है ना, और उसके ऊपर ये स्टैचू है, ठीक है, ये स्टैचू है, ठीक है। पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, कितना है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 and from the same point the angle of elevation on the top of the pedestal is 45, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट से दोनों चीज़ देख रहा है, इसके टॉप को भी देख रहा है और इसके भी पेडेस्टल के भी टॉप को देख रहा है, मतलब इसका बॉटम को देख रहा है ना। और दोनों एक ही लाइन में है तो यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। तो एक एंगल कितना है, एक है
60 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक 45 डिग्री, है ना। ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री और छोटा वाला 45 डिग्री, है ना। इसको हम लोग x मान लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x मान लेंगे, ठीक है। तो पूरा हाइट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 1.6 मीटर, ठीक है। अब जैसे भी सोल्व किए थे उसी तरह से प्रोसीड करो, है ना, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी और ए डी हो गया। अब यहाँ भी दो ट्राइंगल, एक ए बी डी और एक ए बी सी, है ना। दोनों में ए बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ए बी फाइंड करने के बाद इक्वेट कर लेंगे जैसे किए थे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखो 9 नंबर में क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30। देखो एक बिल्डिंग है ना, और एक टावर है, बिल्डिंग भी है और टावर भी है ना। क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, टावर के फुट से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये वाला, है ना। ये कितना बना एंगल, ए बना 60 डिग्री, ठीक है। और क्या है, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, सॉरी ये 30 है ना, ये 30 है। और कह रहा है कि जब बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए किताब होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी है, ठीक है। तो ए कितना एंगल है, 60 डिग्री, है ना। मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहा है, बिल्डिंग के फुट है, ये बिल्डिंग है ना, इसका फुट है, तो टावर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60, है ना। और टावर के फुट से इसको देख रहा है, किसको, बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ दे रहा है ना, और दे रहा है कि द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे रहा है 50 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को बिल्डिंग निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल, एक बी सी डी और एक ए बी सी, है ना। तो बी सी डी में हम लोग को ये पता है, मालूम है 50, तो ए बी सी निकाल लेंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है, ले लो। देखो ए क्या है, थीटा है ना, तो थीटा के सामने पी, अब बी फाइंड करना है, तो tan ले लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू 50/BC। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना, तो 50/BC। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 50√3 मीटर। BC निकल गया। अब कुछ नहीं करना, ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है। यहाँ भी tan ले लेंगे। tan क्या है, 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू कितना हो गया, तो ही AB मतलब x बाय कितना, 50/√3, ठीक है, 50/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना, और ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो x√3 और नीचे हो जाएगा 50। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कितना, आ जाएगा x इक्वल टू 50/3, ठीक है। x इक्वल टू 50/3 मतलब x इक्वल टू 16 2/3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में देखो क्या है कि द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो एक रोड है और रोड के दोनों किनारे दो पोल है, ठीक है। अब पोल का हाइट इक्वल है, दोनों का हाइट इक्वल है, यदि ये भी x है ये भी x है, ठीक है। फिर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 and 30, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, है ना। रोड के बीच में कोई पॉइंट है। अब बीच का आने का मतलब क्या है, नॉट एट द मिडिल, ठीक है। दोनों एंगल 60 और 30 है, इसका मतलब मिडिल में पॉइंट नहीं है। यदि मिडिल में पॉइंट होता तो सेम एंगल बनता, क्योंकि दोनों का हाइट इक्वल है ना। मतलब समवेयर एल्स है, बीच में है लेकिन कहीं भी है, ठीक है। सपोज करो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट है, ए पॉइंट है ना, ठीक है। तो एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया। अब सोचो, देखो इसमें इंक्लाइनेशन कम है ना, इसमें इंक्लाइनेशन कम है तब छोटा एंगल बनेगा, और इसमें इंक्लाइनेशन ज़्यादा है तो इस बड़ा एंगल बनेगा। यहाँ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे कहीं भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोग तर्क देखेंगे तो इसमें इंक्लाइनेशन कम है तो एंगल कम बनेगा, इसमें इंक्लाइनेशन ज़्यादा है तो 60 बनेगा, ठीक है। यही करना भी है। ये हो गया B C D और ये हो गया E,
ठीक है, यहाँ 90 डिग्री। चलो तो हम लोग को क्या निकालना, और कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि 80 मीटर है ना, रोड की जो चौड़ाई है ना वो 80 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 मीटर है, ठीक है। चलो तो यदि हम लोग इसको y मान ले, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस वाई, यही ना हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तो ले लो इन ट्राइंगल ई बी ए। अब देखो ये एंगल दे रहा है, इसकी बात और इसकी बात हो रहा है ना, थीटा के सामने P है और ये B है, तो tan ले लेंगे, tan 60 इक्वल टू x अपॉन वाई हो गया, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और यहाँ x बाई वाई हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, √3y हो गया, ठीक है। √3y निकल गया ना। अब उस ट्राइंगल में आ जाओ, अब इन ट्राइंगल ACD में, ठीक है, tan 30 तो x बाई 80 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये समझना है, खुद ही समझना है, जैसे एंगल हम एंगल देख लेंगे कि एंगल है तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो फट से हम लोग tan पकड़ लेंगे कि P बाई B tan में ही होता है, बहुत बार हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, है ना। और ये हो गया कितना तुम्हारा x, और यहाँ कितना हो गया 80y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस वाई अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा ना। अब दोनों x है ना, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, तो √3y बराबर 80y अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर दो तो 3y इक्वल टू 80 माइनस वाई हो गया, y को इधर लेके चलो तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 80, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, है ना, 4 से कट गया तो 20 मीटर, ठीक है। मतलब ये 20 मीटर पर है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी 20 मीटर है, तो AC कौन हो जाएगा, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 मीटर, ठीक है ना। यदि हाइट निकालना है, ठीक है, मान लो पोल का हाइट निकालना है, तो पोल का हाइट कहाँ है, यहाँ पर है ना x, तो y का वैल्यू यहाँ डाल दो, y कितना निकल चुका है 20, तो √3 20 हो जाएगा, मतलब 20√3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में फिगर भी लगता है कि दिया हुआ है, एक टीवी टावर स्टैंड्स है वर्टिकली, है ना, एक टीवी टावर है, ठीक है, सीधा खड़ा है, वर्टिकली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट D और एक पॉइंट है C, ये दोनों से इसको देख रहा है ना, यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ओल्ड, है ना, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 60, ठीक है। देखो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, नदी है, नदी के किनारे पर ये टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, नदी है, नदी के दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। कोई व्यक्ति यहाँ से बैठ के देख रहा है तो एंगल ऑफ कितना बनना है 60 डिग्री, है ना। वो व्यक्ति जो है ना C पे खड़ा है ना, जो कि C कहाँ पर है, दूसरे पॉइंट है, बीच में नदी है ना, नदी के किनारे टावर है और दूसरे किनारे से देख रहा है, ठीक है। तो 60 का एंगल बन रहा है। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आदमी का मन बदल गया और वहाँ से वो 20 मीटर पीछे चला गया, है ना, 20 मीटर पीछे चला गया। तो जब पीछे जाएगा तो एंगल घटेगा ना, एंगल घटा तो कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, है ना। और कितना पीछे गया तो 20 मीटर गया, कितना गया 20 मीटर, है ना, 20 मीटर वो पीछे गया था, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब ये भी फाइंड करना और ये भी फाइंड करना है, 2 चीज़ निकालना है, ठीक है, x और y दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 ट्राइंगल है ABC, है ना, AC तो लिख ही दिए हैं, ABCD, ठीक है। तो चलो ले लो, है ना। देखो अब ये 2 ट्राइंगल है, एक बार है ना, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब 2 ट्राइंगल रहेगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ट्राइंगल में वो चीज़ निकालेंगे जो कॉमन है।
तो ये दोनों ट्रायंगल में कौन कॉमन होगा, x कॉमन होगा। ADB में भी x है और ACB में भी x है, ठीक है। तो x फाइंड करके इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB में है ना tan 30 डिग्री, tan 30 इसकल टू क्या होगा, x अपॉन 20 प्लस y, है ना, ठीक है। अब tan 30 ले रहे हैं तो a हो गया मेरा p और a हो गया b, है ना। तो b कितना हो गया 20 प्लस x, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो गया x, ये हो गया 20 प्लस y, x इसकल टू क्या हो गया 20 प्लस y डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब उस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है। ABC में ले लोगे तो tan 60 डिग्री इसकल टू x अपॉन y हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और ये हो गया x बाई y, है ना। यहाँ से भी x निकाल लो तो x कितना हो जाएगा √3y। अब देखो दोनों में x बराबर कर देंगे तो, ठीक है ना, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो कितना आ गया 20 प्लस y बाई √3 इसकल टू √3y, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 20 प्लस y और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना, कितना हो गया इंटू 3, ठीक है। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इस y को उधर लेकर चलो तो 3y माइनस y इसकल टू 20 हो गया ना। 3y में से y घटाओ कितना हो गया 2y इसकल टू 20, ठीक है। तो y इसकल टू कितना निकल गया 20/2 मतलब 10 मीटर, ठीक है। ये y निकल गया 10 मीटर, है ना, मतलब कैनल का विड्थ कितना है 10 मीटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है हाइट है, टावर। तो टावर कहाँ है x है ना, x यहाँ से निकल जाएगा, देखो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ ईजी है, निकाल लो यहाँ। तो x इसकल टू कितना हो गया √3 इंटू 10 मतलब 10√3 मीटर। ये निकल गया तुम्हारा किसका, टावर का हाइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग पे क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर भी है ना। ये बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठ कर करके देख रहा है टावर के, है ना, टॉप मोस्ट को, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब ना बनेगा, ठीक है। टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। तो यहाँ रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नहीं, है ना, यहाँ रहेगा तभी ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। इसलिए वो व्यक्ति जो है कहाँ बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है, बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री और एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इसके फुट को देख रहा है, यहाँ से बैठ करके इसके टावर को फुट को देख रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यह एंगल कितना बना है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये एंगल डिप्रेशन होगा, ठीक है, जैसे बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा A B C D और E, यही हाइट ऑफ टावर है। कौन है टावर जो है वो है ED प्लस CD, ED प्लस CD, है ना। देखो ये 7 मीटर है तो भी 7 मीटर होगा, ठीक है, 7 मीटर है तो भी 7 मीटर है। देखो एक और है, यहाँ से भी जोड़ के बना सकते हो, है ना, बताए थे कि ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो 45 है तो 45 है ना, ठीक है। तो यहाँ बना दोगे 45 और ये दे रहा है तो ये फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, और ये निकल जाएगा तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। हम लोग इस फिगर में भी बना सकते हैं, नहीं है तो इसको ज्वाइन कर दो, वहाँ से ही हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन ही कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये 45 है तो यहाँ 45 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब ये मालूम है ना हमको, और ये फाइंड आउट करना है, BC निकालना है। BC निकाल लेंगे तो हम लोग को AD फाइंड आउट हो जाएगा, और जब AD निकल जाएगा तो ED निकल जाएगा,
है ना, और ईडी निकल जाएगा तो ईसी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 अपॉन BC। तो tan 45 1 हो गया और ये 7 अपॉन BC, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, तो BC इक्वल टू हो गया 7 मीटर, 7 मीटर। ये भी निकल गया 7 मीटर, है ना, ठीक है। ऐसे भी जानो कि जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस है तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं होगा, ये दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। चलो ये निकल गया 7, तो ये 7 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, और एक ही प्लेन में है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये भी पैरेलल लाइन है और इस भी पैरेलल लाइन है, और दोनों के बीच में है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे भी निकल गया ना। अब ले लो इन ट्राइंगल EDA, यहाँ ले लेंगे हम लोग tan 60, ठीक है, क्योंकि ये मालूम है और ये निकालना है P/B, ठीक है। तो ED अपॉन 7, tan 60 √3 होता है, और ये होगा ED अपॉन 7। तो ED कितना हो गया, 7 √3 निकल गया ना ED, ये 7 √3 निकल गया। अब हम लोग निकाल चुके हैं टावर कितना है, टावर है ED कितना निकला, 7 √3, है ना, और CD कितना है, 7 है, प्लस 7 कॉमन निकाल लो तो √3 + 1 मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। An observer has observed from a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45. देखो एक लाइट हाउस है ना, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से बैठ करके, है ना, ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, है ना, ठीक है। लाइट हाउस से देख रहा है तो दो शिप है जो एक दूसरे के पीछे है ना, एक शिप यहाँ पर और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है इसको, है ना, तो एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये कितना बना, एक बना 45, कितना बना 45, है ना, और एक है यहाँ से देख रहा है ऐसे, ठीक है, ये साइड हो गया, है ना। तो एक एंगल ए फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ए फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दो एंगल बना, तो एक है 45 और एक है 30, तो एक हो गया 45 और एक हो गया 30, छोटा वाला 30 और बड़ा वाला 45, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये देखो, है ना, यह एंगल जो है क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये इसका ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 45 है, ठीक है, तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना, और ये 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पकड़ लेंगे, जो बड़ा होगा एंगल, ठीक है ना, वो आगे रहेगा, और जो छोटा एंगल होगा वो पीछे रहेगा, है ना। बड़ा एंगल है ना, ये जो इंक्लाइनेशन है ज़्यादा होगा और छोटा एंगल इंक्लाइनेशन कम होगा, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship, ठीक है। और 7 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये 75 मीटर दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ये फाइंड आउट करना है। ये है ए है बी, सी डी है, हम लोग को एक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो एक्स निकालना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम बनाए थे कुछ देर पहले। क्या करेंगे कि ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, ठीक है। ए बी फाइंड आउट करना है तो ए सी निकाल करके बी सी माइनस कर देंगे, है ना। अब ए सी कहाँ से आएगा, है ना, ए सी कहाँ से आएगा, तो पूरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए डी सी में, है ना, ठीक है। तो इसमें आएगा tan, देखो ले लो इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, tan 30 डिग्री इसका टू क्या हो गया 75
डिवाइडेड बाय मान लो इसको y, ठीक है। चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी ले लो। कितना हो गया AC, tan 30 लिए पूरा ट्रायंगल में ADC में, AC हो गया नीचे, A हो गया कितना 1/√3 और 75/AC हो गया। AC इक्वल टू कितना हो गया 75√3 आ गया ना, ठीक है। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल DCB, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू CD/BC, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, CD 75 है और BC, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 75, ठीक है, आ गया ना। चलो अब निकालना हम लोग को AB, मतलब x फाइंड करना है, x के लिए लिखे है ना, AC माइनस BC है। AC कितना निकला 75√3 और -75 माइनस कर दो, 75 कॉमन निकालिए तो √3 -1, ठीक है, सोल्व करो निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो 14 है ना। देखो 14 में क्या है कि एक बैलून जो है ना, एक कॉन्स्टेंटली उड़ रहा है, एक ही हाइट पे, हाइट को मेंटेन करते हुए उड़ रहा है, और एक उसको देख रही है एक लड़की जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। और वो जो हाइट है बलून की, जो हाइट है ना, कांस्टेंट हाइट जो है 88.2 मीटर है, ठीक है। तो ये बलून है ना, और ये लड़की यहाँ से देख रही है इसको, ठीक है। तो बलून की पहली केस में ये है, ठीक है, पहला केस में यहाँ परिस्थिति है बलून, सेकेंड केस में बलून उड़ते उड़ते यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, B पॉइंट पे, ठीक है। तो लड़की यहाँ पर है, ऐसे एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है ना। जब ये उड़ते उड़ते बलून यहाँ चला जा रहा है तो लड़की यहीं से देख रही है उसको, ठीक है, तब ये एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ से जोड़ दो, है ना। तो हम लोग को निकालना है कि कितना डिस्टेंस बलून किया है, मतलब ए फाइंड आउट करना है, ए हो गया B और हो गया C, हम लोग को BC फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। और बलून का हाइट दो रहा है कितना 88.2 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ 88.2 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए सिर्फ BC, है ना, हम लोग को क्या चाहिए BC, अच्छा B यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी, यहाँ D कर देते हैं ना। हम लोग को चाहिए CD, तो इस लड़की की हाइट कितना 1.2 है, सॉरी 1.2 है ना। तो 1.2 माइनस कर देंगे किस में से 88.2 में से, ठीक है। तो 1.2 ये माइनस कर लो, ये वाला चीज़, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 88.2 में से तो 87 मीटर आ गया, मतलब 87 मीटर हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। निकाल आउट हो, हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे, तभी जैसे बनाए हैं उसी तरह से बनाना है यहाँ भी, है ना। ये 87 है तो ये भी 87 हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए, अच्छा ये यहाँ भी ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर ई कर देते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AEB में tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें 60 है ना, कितना है 87/AB, ठीक है। तो A हो गया √3 और हो गया 87/AB, AB इक्वल टू क्या हो गया 87/√3, ठीक है। अब उस ट्राइंगल में लो, है ना, इन ट्राइंगल ADC में tan 30 डिग्री, तो tan 30 लोगे तो क्या हो जाएगा CD/AC, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और CD कितना 87 है, और AC फाइंड आउट नहीं है ना, वो निकालना है। तो AC इक्वल टू कितना हो गया 87√3, है ना। हम लोग को निकालना है BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC में से AB को माइनस कर लेंगे, तो AC माइनस AB, है ना। तो 87√3 माइनस 87/√3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 87 × 3, है ना, और माइनस 87 नीचे हो जाएगा √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 87 × 2, है ना, √3, ठीक है। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 87 और × 2√3 नीचे 3 हो गया, काट दो,
तो 29 हो गया ना, 29 दूनी 58√3 आ गया। 29 इंटू 2√3 तो 58√3, ठीक है। उतना मीटर आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है 15। ठीक है, देखो 15 में क्या है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो एक है ना, टावर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, देख रहा है, तो कोई कार को देखा, तो कार यहाँ पे था, स्ट्रेट लाइन में देख रहा है, नीचे देखा कार का, तो एंगल बदला, कितना बना ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ जोड़ दो तो ये 30 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 30 एंड विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर की ही तरफ आ रहा है कार, है ना, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, और ये पाता है कि 6 सेकंड के बाद एंगल चेंज होकर के कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ 60 बना, है ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ 6 सेकंड लगा उसको आने में, ठीक है, 6 सेकंड, है ना। तो क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से उसको यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो ए हो गया, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि यहाँ से आने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। और ए एंगल दे रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, और कुछ तो दे रहा नहीं, ठीक है। कुछ और है इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेट हाईवे लीड्स इतना है, फुट ऑफ टावर है 6 सेकंड्स है, और 60 फाइंड द टाइम टेकन बाय द फुट ऑफ टावर, और कुछ नहीं, इतने पर बनाना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ए हाइट हो गया, हाइट ऑफ टावर, तो ले लेते हैं एन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। टैन, है ना, टैन 60 डिग्री इजकल टू एच अपॉन क्या आ गया बी सी, ठीक है। तो बी सी इजकल टू टैन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इजकल टू एच अपॉन बी सी हो गया, है ना। तो बी सी इजकल टू क्या हो गया, बी सी इजकल टू हो गया या एच, क्योंकि दोनों में एच इक्वल हो रहा है, तो एच इजकल टू क्या हो गया √3 बी सी, ठीक है। एच निकल गया ना। अब उस ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी में टैन 30 डिग्री, तो इसमें क्या हो गया ए बी अपॉन बी डी, तो इसमें कितना हो जाएगा 1/√3 टैन 30 का वैल्यू, और ए बी एच है और बी डी नहीं पता है तो छोड़ देते हैं बी डी भी, तो यहाँ से भी एच निकाल लेते हैं, तो यहाँ एच कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बी डी अपॉन √3, ठीक है। इसका मतलब कितना होगा, दोनों एच इक्वल है ना, तो एच बराबर एच हो गया, इसका मतलब √3 बी सी इजकल टू बी डी बाई √3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, तो 3 बी सी इजकल टू बी डी, है ना। तो बी सी इजकल टू हो गया बी डी बाई 3, ठीक है। बी सी इजकल टू हो गया बी सी इजकल टू कितना हो गया बी डी बाई, बी सी इजकल टू हो गया बी डी बाई 3, ठीक है। मतलब बी सी जो है, बी सी में बी डी का थर्ड पार्ट लगेगा, ठीक है, बी डी का थर्ड पार्ट लगेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या दे रहा है, डी सी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, बी डी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक काम करो, बी डी को यहाँ ब्रेक कर लो, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, और ए हो गया 3 बी सी बराबर बी डी को ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, है ना। बी डी को ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी को इधर लेकर चला तो 2 बी सी इजकल टू सी डी आ गया कि नहीं, है ना। बी सी इधर आया तो 3 बी सी में से बी सी घटेगा तो 2 बी सी माइनस सी डी आ गया, तो बी सी इजकल टू क्या हो गया सी डी बाई 2, है ना। मतलब बी सी में जो टाइम लगेगा वो सी डी का हाफ लगेगा, आधा लगेगा। सी डी में कितना लगा 6 सेकंड ना,
तो BC इक्वल टू 6/2 कितना लगा 3 सेकेंड, है ना। मतलब यहाँ से आने में उसको 3 सेकेंड लगेगा, टोटल 9 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। देखो एक टावर है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ठीक है। ए पॉइंट है 9 मीटर की दूरी पर है और ये पॉइंट जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और हो गया डी, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है 9 मीटर की दूरी पर है और बी जो है 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और एंगल जो है कम्प्लीमेंट्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कम्प्लीमेंट्री है। यू नो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री परे हो गए। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल मिल करके कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि ये मान लो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, ऐसे 2 एंगल को जो मिलकर के 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यदि एक मानेंगे थीटा तो दूसरा कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा ही ना होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ACD निकालना है, ठीक है। चलो तो ले लेते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, ए मान लो H, तो H अपॉन क्या हो जाएगा CD, AC इन ट्रायंगल ADC में ले लिया है ना, ADC में, ठीक है। AC कितना है 9 है ना, A निकल गया, tan थीटा इक्वल टू H अपॉन 9, ठीक है। छोड़ दिए इतना, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि और कुछ तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब इस ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल DCB में, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है H अपॉन 4, H अपॉन 4 जानते हो, है ना। पीछे के एक्सरसाइज में पढ़े थे कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा और H अपॉन 4 हो गया, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखो यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। H अपॉन 9 और H अपॉन 4 क्यों मल्टीप्लाई किए, है ना, ठीक है। तो मैथ्स हम लोग जब बनाते हैं तो पहले दिमाग में कुछ बात को रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिमाग में था कि tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। हम लोग देख लिया है tan आ गया है ना, cot आ गया, ठीक है। तो हम लोग को अब सोल्व करने का तरीका मालूम रहेगा, तो फट से हम लोग जानेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। क्योंकि tan है ना, व्हेन tan मल्टीप्लाइड बाय cot तो गिव्स 1, ठीक है। तो tan इंटू कॉट इक्वल टू क्या होता है 1, और ये कितना हो गया H स्क्वायर अपॉन 36। तो H स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 36, H इक्वल टू 6 निकल गया, है ना, ठीक है। हाइट कितना निकला 6 मीटर, है ना। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो tan बराबर क्या होता है P/B और cot बराबर क्या होता है B/P, P से P कट गया, ये कट गया, 1 आ गया कि नहीं, ठीक है। इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर, ठीक है।